हेलो पावर बीआई एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि हमने डैक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है और वो भी हमने फिल्टर फंक्शन से स्टार्ट किया है। तो हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ फिल्टर फंक्शंस कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। और इस वीडियो के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन कवर करने जा रहे हैं जो कि है हमारा लुकअप वैल्यू। तो मैं पहले आपको इसका सिंटेक्स और इसका डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। और आगे वीडियो में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये वी लुकअप जो हमारा एक्सेल के अंदर होता है और जो हमारा लुकअप वैल्यू पावर बीआई में होता है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो चलिए पहले लुकअप वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसके अंदर आपको अगर सिंटेक्स पे बताऊं तो इसके अंदर तीन चीजें पे आप फोकस कीजिए फॉर द टाइम बीइंग, जो कि है ये तीन। इन पर आप मेजरली फोकस कीजिए अभी के लिए। इसके अंदर तीन चीजें आपको दिख रही होंगी: रिजल्ट कॉलम नेम, सर्च कॉलम नेम एंड सर्च वैल्यू। रिजल्ट कॉलम नेम का मतलब होता है कि जो कॉलम आपको लेकर आना है वो हो गया हमारा रिजल्ट कॉलम नेम। सर्च कॉलम नेम का मतलब होता है कि किसके बेसिस पे आपको लेके आना है, सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा वो होता है। सर्च वैल्यू का मतलब होता है दूसरे टेबल के अंदर क्या जो कॉमन है उन दोनों के बीच में, जिसके बेसिस पे हम लेकर आ रहे हैं, वो दूसरे टेबल में जो भी होगा वो वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लुकअप वैल्यू रिटर्न द वैल्यू फॉर द रो दैट मीट ऑल क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय वन और मोर कंडीशन। मतलब ये प्राइमरी की के बेसिस पे हमारा रिजल्ट कॉलम नेम जो हमारा है, रिजल्ट बेसिकली वो लेकर आता है। तो मैं अगर आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको समझाऊं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मैंने तीन चीजें लिखी हैं लुकअप वैल्यू के लिए: रिजल्ट कॉलम नेम, सर्च कॉलम नेम एंड सर्च वैल्यू। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, सपोज हमारे पास दो टेबल हैं। एक हमारे पास प्राइस शीट टेबल है जिसमें हमारे को यूनिट प्राइस लेकर आना है, और हमारे पास दूसरा टेबल है सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन। अब इसके अंदर हमें यूनिट प्राइस को लेकर आना है। जैसे कि लुकअप वैल्यू के सिंटेक्स में उसका पहला आर्ग्यूमेंट होता है रिजल्ट कॉलम नेम, जो कि हमारा यूनिट प्राइस है, हमें यूनिट प्राइस लेकर आना है। सेकंड होता है हमारा सर्च कॉलम नेम, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि जो कि क्या होगा, हमारा प्राइमरी की होगा। तो इस केस में हमारा क्या है, बिजनेस एंटिटी आईडी, जो कि हमारी यूनिक होगी। तीसरा आता है हमारा दूसरा टेबल जो है उसके अंदर क्या यूनिक है। तो यहाँ पर बिजनेस एंटिटी आईडी ही हमारी प्राइमरी की है जिसके बेसिस पे हम यूनिट प्राइस लेकर आना चाहते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज आ रहा होगा कि हम लुकअप वैल्यू को क्यों यूज करते हैं जबकि हमारे पास जॉइंस भी अवेलेबल है। तो उसका रीजन ये है कि जब आपको एक सिंगल कॉलम फेच करना होता है किसी भी टेबल के अंदर, तो लुकअप वैल्यू इज रिकमेंडेड। बिकॉज अगर आप जॉइंस को यूज करते हैं वो अननेसेसरली अदर कॉलम्स भी लेकर आता है हमारे टेबल के अंदर, जो कि हमारे को रिक्वायर्ड नहीं होते। तो चलिए अब मैं इसको पावर बीआई के अंदर आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो चलिए अब अपने पावर बीआई पे चलते हैं और मैं आपको टेबल बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको उस पीपीटी में बताया है, हम दो टेबल्स को रेफर कर रहे हैं। एक हमारा प्राइस शीट है और एक हमारा सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन है। अब मैं यहाँ पर अपना सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन के अंदर, जो कि मेरा ये है सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन का टेबल है, इसके अंदर मैं प्राइस प्राइस शीट में से यूनिट प्राइस लेकर आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले यहाँ पर जाऊंगा और एक नया कॉलम लूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमें एक सिंगल इंडिविजुअल कॉलम फेच करना होता है तो हम लुकअप वैल्यू का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू यूनिट प्राइस ले लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग, ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए ये। तो लुकअप वैल्यू रिजल्ट कॉलम नेम में मैंने आपको बताया कि आपको क्या लेकर आना है, यूनिट प्राइस, जो कि हमारा कहाँ पे अवेलेबल है, प्राइस शीट वाले टेबल के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूनिट प्राइस कोमा। उसके बाद ये बोलता है सर्च कॉलम नेम। अब हमारा सर्च कॉलम नेम जो होता है, मैंने आपको बताया प्राइमरी की होती है बेसिकली, और इस केस में हमारी बिजनेस एंटिटी आईडी है। अब दूसरे टेबल के अंदर हमारी क्या यूनिक की है, वो भी हमारी बिजनेस एंटिटी आईडी है। और मैं इसको बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि इसने हमारा यूनिट प्राइस फेच कर लिया है प्राइस शीट के अंदर से। अगर मैं इसको डेसिमल प्लेसेस को कम करूं और थोड़ा इसका फॉर्मेट ठीक करूं, तो अभी आप देखेंगे कि ये काम कर रहा है। ये वाले कॉलम पे फोकस कीजिए आप, तो ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे इसने फेच कर लिया हमारा सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन टेबल के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा, अगर मैं इसको टेबल के अंदर ड्रैग करके आपको दिखाऊं ताकि हम ये
वेरीफाई कर सकें कि एक्चुअली आ गया है। तो बिजनेस एंटिटी आईडी मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और इसको डोंट समराइज कर देता हूँ। और इसके अंदर जो हमने जस्ट अभी लुकअप वैल्यू से हम लेकर आए हैं, तो ये हमारा सक्सेसफुली आ चुका है। तो अगर मैं इसका थोड़ा फॉर्मेट ठीक करूं और इसके हेडर्स का साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा अब सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन टेबल के अंदर हमारा ये कॉलम आ चुका है जो कि हमने जस्ट क्रिएट करा है। तो ये हमारा होता है लुकअप वैल्यू। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लुकअप वैल्यू और वी लुकअप के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो उसको समझाने के लिए अगर मैं इस एक्सेल पर जाऊं और सपोज हमारी जो प्राइस टेबल थी पावर बीआई के अंदर, जिसके हेल्प से हम अभी जस्ट यूनिट प्राइस हम लेकर आए हैं सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन के अंदर, मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ एक माइनर सा डिफरेंस। सपोज मैं ये वाली यूनिक की को रिपीट कर देता हूँ और ये मैं सेम रखता हूँ, और मैं अब इसका कुछ भी एक रैंडम प्राइस लिख देता हूँ, सपोज 600 मैं लिख देता हूँ। अब और इसको सेव करके पावर बीआई पे जाता हूँ और इस एक्सेल को मुझे बंद करना पड़ेगा, तभी डाटा रिफ्रेश हो पाएगा। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप ये नोट करेंगे कि मेरा सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन जो टेबल था उसके अंदर यहाँ पर अब एरर आ चुका है। अब ये एरर आने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो वी लुकअप होता है हमारा एक्सेल के अंदर, उसके अंदर जो भी हमारा प्राइमरी की अगर रिपीटिशन बार बार है तो उसके अंदर जो उसका फर्स्ट अकरेंस होता है उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है वो उसको पिक करके हर जगह वही रिफ्लेक्ट कर देता है। बट लुकअप वैल्यू जो पावर बीआई के अंदर होता है उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक प्राइमरी की पे काम करता है। तो हमारी बिजनेस एंटिटी आईडी जो थी वो 290 मैंने दो बार रिपीट कर दी। अगर मैं यहाँ पे डाटा पे जाऊं और मैं दिखाऊं तो 290 आप देखेंगे उसको 290 के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिट प्राइस 14097 मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है 600। तो क्योंकि यूनिकनेस खत्म हो गई है यहाँ पर प्राइमरी की, इसीलिए उसने यहाँ पर एरर थ्रो कर दी। तो ये हमारा डिफरेंस होता है वी लुकअप और लुकअप वैल्यू के अंदर। वी लुकअप के अंदर जो भी फर्स्ट अकरेंस होती है वो उसी को पिक कर लेता है, बट पावर बीआई के अंदर लुकअप वैल्यू ऐसा नहीं करता है। तो होप आपको इनके बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर डेक्स कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू सो मच।